जी आपके साथ गलत हो रहा है, सारा गांव भी जानता है। आज जो है एडीएम साहब आने थे, उनको जो है जांच टीम में गठित किया गया है, तो आज आप लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे, क्या हुआ? सर, हमें कल सूचना मिली थी कि जो भी ये मौके पे हुआ है और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमने ज्ञापन दिया था डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, जाकर पूरी प्रशासन को वीडियो बनाई थी हमने। उसके बाद मामला बहुत हाइप पकड़ गया, मीडिया ने बहुत ज़्यादा साथ दिया हमारा, आप लोगों ने, और भी चैनल थे मौके पर रामपुर। जब हम ज्ञापन देने गए डीएम साहब को तो मामला इतनी तूल पकड़ गया क्योंकि हम सच्चे हैं। हमारे डॉक्यूमेंट सारे जो मेरे पास में डॉक्यूमेंट है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन हैं। सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने के बाद में हमें रोज़ धमकाया गया कि हमें रास्ता दे दो, इनको रास्ता दे दो। जिन्होंने ज़मीन ली है, कुछ राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने ज़मीन ली है, पीछे कॉलोनाइजर्स लोगों को मिल के ज़मीन ली है। आज हम लोग जो गांव के लोग हैं, ये सामने इधर भी जो हमारे गांव के लोकल के हैं लोग, हमारा साथ में खड़े हुए हैं। आज आके सबको सच के साथ खड़े हैं। उनको भी दुख पहुंचा है कि कल आज इनके साथ हुआ, कल को हमारे साथ भी होगा। इस वजह से मेरे को गाँव के लोगों के, जो मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके फ़ोन आए कि हम लोग आपके साथ हैं, कि आपके साथ अन्याय हुआ है। सब लोग आए, तो अधिकारी नहीं है। हम इंतज़ार कर रहे थे डीएम साहब का। हमें पता लगा था कि जांच कमेटी बनाई है डीएम साहब, जो कमिश्नर साहब ने डीएम साहब को और एडीएम साहब को जांच करने के निर्देश दिए हैं। आज वो तहसील में आए थे, हमें सूचना मिली थी कि वो लगाए हैं। हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे, अभी तो कोई नहीं आया यहाँ पर। और कल दूसरे पक्ष ने, जो एक सरकारी भूमि है 309 नंबर, बलवंत पक्ष जो है 309 नंबर भूमि जो है, जो कि एक सरकारी पट्टा है, उसमें ज़बरदस्ती प्रशासन, जितना पुलिस प्रशासन है, सारा प्रशासन आकर ज़बरदस्ती 40 फुट का रास्ता डलवा कर गया है पट्टे की भूमि में, जो कि सरकारी भूमि है। पर्यावरण, सरकार को ये चाहिए पर्यावरण के देखभाल के लिए सरकार पेड़ लगवाए उसमें, या कोई तालाब बनवाए, कि वाटर लेवल डाउन होते जा रहे हैं। जितने तालाब है, सरकारी तालाब है, सारे ख़त्म कर दिए हैं ज़मीनों में। इतना काम किया जाए, नहीं ना कि कॉलोनी काटने के लिए नजायज़ से दिए जा रहे हैं। तो अभी टीम नहीं आई जांच? सर, टीम नहीं आई है मौके पर। ठीक, आपको लगातार धमकाया जा रहा है? हमें लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, बहुत सारी धमकियाँ। सर, एक बताइए कि ऐसे तो जितनी ज़मीनें हैं, सारे जो दबंग लोग हैं या फिर राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लोग कब्जा कर जाएंगे ऐसे तो, कि एसडीएम जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल करने लगे। तो हमें तो ये पता लगा है रजिस्ट्री कैंसिल करने की बात चल रही है हमारी। ज़्यादा ही लाई ज़मीन है आपको? जी, हमारी पहले कुछ ज़मीन हमारे पिताजी की सीधी खरीदी हुई है, यहाँ पर हल्द्वानी से आए थे हम, और कुछ ज़मीन है हमारे दादाजी की विरासत की है। और ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं, ये जो ज़मीन 309 नंबर का रकबा हमारी तरफ ज़बरदस्ती निकाल के गए हैं, ये रकबा पश्चिम साइड की भूमि, पश्चिम साइड को जाता है ये रास्ता 40 फुट के करीब। उधर को ना ले जाकर हमारी जो 311 नंबर की ज़मीन है, वो वर्ग उसमें दर्ज है 143 में। पूरे शर्त, नियम और शर्त लागू हमने जो पूरा पालन किया है उसका। रोडें बनी, रोड पूरी उखेड़ गए हैं, कम से कम 20, 25, 30 लाख रुपए की सड़क उखेड़ गए हैं। क्या मांग है सर? हमारी मांग ये है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें, योगी जी तक हमारी बात पहुँचाई जाए कि जो इतना सारा हमारा नुकसान कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, कोई इसमें हमारा स्टे है सर। इस ज़मीन पे हमारा 311 नंबर, जो 311/2 नंबर है, उसमें 143 में दर्ज है, उस पर स्टे था। स्टे के ऊपर गुंडागर्दी की है। क्या एसडीएम को अधिकार है ज़मीन नापने का या तोड़ फोड़ करने का? इस ज़मीन पे कोई सिविल की तरफ से उनको, कोई सिविल कोर्ट से कोई निर्देश था कोई, या कोई हमें कोई नोटिस दिया गया? कोई मौके पे कोई नोटिस नहीं है, सीधा आके आए और प्रशासन के साथ आके कब्जा करने लगे आके। उससे पहले इन्होंने लगातार मेरे पे दबाव बनाया, पटवारी के द्वारा मेरे को लगातार एसडीएम का फ़ोन, ये आओ बैठ के बात करो। पहले मैंने कहा मुझे नोटिस दीजिए, आप लीगल वे से आइए, अगर मेरे से बातचीत करना चाहते मेरे घर पे आइए, मैं टेबल टॉक कीजिए, नक्शा नापिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर मेरी भूमि कम ज़्यादा है, आप मौके पर नापिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चारों तरफ से नापिए, उधर नहर से लिया जाए उसको नापने के लिए। एक बिंदु होते हैं, पैमाइश के बिंदु होते हैं, इधर रोड से नापा जाए। और जहाँ भी सरकारी पट्टा है
उधर से मामला ओवरलैपिंग का है, विशाल नगर की सीमा पे पट्टा है, कभी भी पूरा नहीं होगा पट्टा। सरकारी जन्मभूमि कभी पूरी नहीं हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे, आज टीम आनी थी जांच करने के लिए? सर सबसे पहले मैं बोलूँगी जय हिंद जय भारत। मेरा नाम परविंदर कौर है, मैं पीड़ित की लड़की हूँ सलवंत सिंह की, और ये मेरे भाई अमनदीप सिंह रिंकू है। सर 3-4 दिन से जो प्रशासन ने हमारे साथ मतलब नाइंसाफ़ी की है, तो हम माननीय योगी जी से यही मतलब प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। पहली बात तो जो ये 143 311 नंबर बटे 2 जो ये 143 हो रखी है, तो ये जो एसडीएम साहब ने आके ये उनकी मौजूदगी में जो इन्होंने ये सारी सड़क खुदवाई है, क्या उन्हें अधिकार है? उन्हें कोई लीगल नोटिस उन्होंने ना तो हमें कोई लीगल नोटिस दिया या उन्हें अधिकार है। ये अधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट को है, वो हमें आदेश करते या हमें कुछ भी भेजते, वो अपनी मौजूदगी में जो भी सड़क तुड़वानी थी या कुछ भी करना था तो वो अपनी मौजूदगी में करते। सर दूसरी बात ये है कि जो दूसरे जो कॉलोनाइज़र हैं, जो पीछे की तरफ से उन्होंने जो भूमि खरीदी गई है, कुछ उसमें राजनीतिक पक्ष भी हैं, उनके द्वारा हम पर लगातार मतलब एक दबाव बनाया जा रहा है। हमें मतलब माइंडली तौर पे हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसको हिट किया जा रहा है, हमें धमकियां भी दी जा रही हैं। तो हम माननीय योगी जी से यही आग्रह करते हैं कि हमें मतलब न्याय दिलाया जाए। आज डीएम साहब ने आना था, हमें मतलब इंफॉर्मेशन मिली थी कि डीएम साहब जो है इस जगह का दौरा करने आएंगे, लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों के रहते हुए वो यहाँ पे दौरा करने नहीं आए हैं। तो हम डीएम साहब से ये निवेदन करते हैं तो प्लीज़ वो आएँ, आके मौके की जांच करें, और मतलब हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलवाएंगे। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे। और ठीक।